मिसलिनियस चैप्टर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13 जो इक्वल है 0 के। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उससे 0 के इक्वल प्रूव करते हैं। देखिए इस वाली एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं बेसिकली, तो वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये वाला टर्म तो हमारा एक ही है पूरा, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13। ये हमारे बेसिकली दो टर्म है, देखिए पहला और दूसरा। तो अब देखिए यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, ठीक है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये वाला होगा cos x प्लस cos y, ठीक है ना। इन दोनों में हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये वाला। तो पहला टर्म तो हमारा ऐसे रहा 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13। देखिए क्या आ जाएगा 2 cos, इन दोनों की जगह जब सॉल्व करेंगे 2 cos, पहले तो दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे। तो एंगल क्या हमारे 3 पाई अपॉन 13 प्लस 5 पाई अपॉन 13 और अपॉन में क्या जाएगा 2, दोनों को ऐड कीजिए और उनका हाफ कर दीजिए। फिर क्या आएगा दोबारा से cos, इस बार एंगल का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस क्या जाएगा 3 पाई अपॉन 13 माइनस का 5 पाई अपॉन 13 और अपॉन में कर दीजिए 2। सॉल्व करते थे कि पहले टर्म को ऐसे का ऐसे रहने देना है, cos 9 पाई अपॉन 13 ऐसे रहा, प्लस 2 cos। अब आप देखिए इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। ऊपर के दोनों पाई ऐड हो जाएंगे तो 5 पाई और 3 पाई कितना हो जाएगा 8 पाई। तो ये हो जाएगा हमारा 8 पाई अपॉन में 13 और पहले से 2 यहां था तो 2 4 जा 8, तो ये जो बचेगा 4 पाई अपॉन 13 बचेगा। इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 13 और ये बचेगा हमारा 3 पाई माइनस का 5 पाई और अपॉन में पहले से ही 2 है तो वो 2 इस 13 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा इस तरह से, ठीक। आगे सॉल्व करते 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस 2 cos कितना बचा ये 4 पाई अपॉन 13 इंटू cos 3 पाई माइनस 5 पाई कितना बचेगा माइनस का 2 पाई और अपॉन में पहले से 3 मल्टीप्लाई 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ये माइनस का पाई अपॉन 13 बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल जो निगेटिव है और मैंने आपको पहले बताया था कि cos माइनस का x जो होता है वो cos x के इक्वल होता है, मतलब ये माइनस हट जाएगा। तो अब देखिए मैं इसे डायरेक्ट यहां से हटा रहा हूं, ये माइनस हट गया हमारा। तो अब देखिए पहला वाला जो टर्म था हमारा ये था, अब दूसरा वाला टर्म ये था। इन दोनों में आप देखिए तो 2 कॉमन है और cos पाई बाई 13 कॉमन है। मैं इनको बाहर ले रहा हूं तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos पाई अपॉन 13। पहले वाले टर्म में क्या बचेगा cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस सेकेंड वाले में कितना बचेगा cos 4 पाई अपॉन 13। फिर दोबारा से देखिए ये हमारा वही फॉर्मूला बना cos x प्लस cos y, cos है बीच में प्लस का साइन है। फिर दोबारा से हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इस वाले टर्म को तो नहीं कुछ करेंगे, ये तो ऐसे रहेगा। फिर दोबारा लिखा 2 cos, देखिए एंगल क्या हो जाएंगे पहले ऐड हो जाएंगे 9 पाई अपॉन 13 प्लस 4 पाई अपॉन 13 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, फिर क्या जाएगा cos। इस बार हम क्या करेंगे एंगल का डिफरेंस लेंगे 9 पाई अपॉन 13 माइनस 4 पाई अपॉन 13 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ठीक। सॉल्व करते हैं इसे और आगे देखिए 2 cos तो हमारा ऐसे रहा 9, यहां हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 9 पाई भी ऐसे रहेगा और प्लस 4 पाई भी ऐसे रहेगा। ये जो अपॉन का 2 था ये 13 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मैंने इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई 2। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने 13 एलसीएम लेंगे और ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 पाई माइनस का 4 पाई, ठीक है। 2 cos पाई अपॉन 13 ऐसे चलेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 2 cos 9 पाई प्लस 4 पाई कितना हो जाएगा ये 13 पाई हो जाएगा। अपॉन में पहले से ही 13 मल्टीप्लाई 2 है, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। कितना बचेगा सिर्फ ये पाई अपॉन 2 बचेगा और यहाँ पे cos 9 पाई माइनस 4 पाई कितना हो जाएगा 5 पाई और अपॉन में 13 2 जा 26
अब आप देखिए ये वाली सारी टर्म हमारी मल्टीप्लाई में है, ये 2 भी मल्टीप्लाई में, ये सब टर्म मल्टीप्लाई में है, और इसमें ये वाला जो टर्म है ना पाई अपॉन 2, पाई की जगह 180 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा ये 90, cos 90 लिखा हुआ है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 2 cos पाई अपॉन 13 ऐसे रहा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई cos पाई अपॉन 26। देखिए सभी टर्म की जब मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी तो कुल मिलाकर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म गिवन है sin 3x प्लस sin x ब्रैकेट में इनटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इनटू cos x इक्वल टू 0 प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहली वाली जो ये टर्म लिखी हुई है ये हमारा कौन सा फॉर्मूले के बेस पे है, इस पे साइन है बीच में प्लस का साइन है, तो इस वाले टर्म में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस के वाई अपॉन 2। सेकंड वाले में देखिए दोनों तरफ cos है बीच में माइनस का साइन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा ये वाला cos x माइनस cos y इक्वल टू माइनस 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 sin x माइनस वाई अपॉन 2। पहले वाले टर्म में फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये वाला, तो लिखेंगे 2 sin, पहले तो हमने एंगल को ऐड कर दिया 3x प्लस x अपॉन में 2, और फिर आ जाएगा यहाँ cos, और यहाँ पे हमने एंगल का डिफरेंस ले लेंगे और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इनटू में sin x हमारा ये वाला टर्म ऐसे रहा प्लस, अब आप देखिए ये इस वाले टर्म में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, इस तरह से लिखेंगे sin, पहले तो हम एंगल का सम कर रहे हैं, एंगल 3x और x है तो लिखेंगे 3x प्लस x अपॉन 2, और फिर आ जाएगा साइन, इस बार एंगल का क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे तो 3x माइनस का x और अपॉन में 2 इनटू cos x, ये वाला जो टर्म था ये लास्ट में हमारा ऐसे रहा। अब सॉल्व करते हैं इक्वल टू, देखिए 2 साइन 3x और x कितना हो जाएगा 4x, 4x अपॉन 2 कितना हो जाएगा हमारा 2x, तो ये हो जाएगा हमारा टर्म साइन 2x इनटू 3x माइनस x कितना हुआ 2x, और अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा cos x इनटू sin x प्लस, देखिए ये वाला टर्म यहाँ माइनस था तो मैं ये माइनस को बाहर ला रहा हूं, 2 हमारा ऐसे ही रहा, साइन 3x और x कितना हो जाएगा 4x अपॉन 2, फिर से वही 2x बचेगा ये साइन 2x इनटू साइन 3x माइनस x 2x अपॉन 2, तो कितना बचेगा x बचेगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है cos x है। अब आप देखिए ये वाला टर्म पूरा हमारा मल्टीप्लाई में है और ये वाला टर्म पूरा मल्टीप्लाई में, इतना ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, आप देखिए दोनों ही टर्म बिल्कुल सेम है, 2 है इसमें 2 है, sin 2x है sin 2x है, sin x है sin x है, और यहाँ cos x है cos x है, एक टर्म प्लस का एक टर्म माइनस का है, माइनस होके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है cos x प्लस cos y इसकी पावर 2 sin x माइनस sin y की पावर 2, और हमें राइट हैंड साइड में 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 गिवन है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे दो टर्म प्लस के हैं और उसकी पावर 2 हो रही है, तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट इसमें देखिए हमारा फॉर्मूला बनाओ cos x प्लस cos y ये वाला, तो मैं डायरेक्ट पहले फॉर्मूला पुट कर देता हूं, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे, sin x माइनस sin y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये वाला जो फॉर्मूला हमारा ये है, तो यहां पर आ जाएगा 2 cos, पहले तो ये एंगल एक बार क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे x प्लस वाई अपॉन 2, और एक बार क्या हो जाएंगे माइनस cos x माइनस के y अपॉन 2, और होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में फॉर्मूला लगाया पावर 2 बाहर कर दी प्लस, इसी तरह से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम sin x माइनस sin y वाला, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस y, एक बार तो एंगल क्या हो जाएंगे सम हो जाएंगे, और साइन एक बार एंगल क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे अपॉन में 2, और होल की पावर 2। ठीक है ये सारे टर्म मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर, इस वाले टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा तो cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, cos ये पूरा एंगल था तो cos का स्क्वायर होगा cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, इसी तरह से यहाँ पर भी cos स्क्वायर
एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये हमारा पहला टर्म हो जाएगा ये वाला, जब मैंने इसका स्क्वायर कर दूंगा, प्लस इसी तरह से दूसरा टर्म भी, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये होल का स्क्वायर हो गया इस टर्म का, सारे टर्म मल्टीप्लाई में थे तो होल का स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए इसमें ये दो टर्म हो गए, इसमें पहले वाले टर्म में 4 और ये वाला टर्म कॉमन है, तो इसको बाहर ले लेते हैं, ये लिखेंगे 4 और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू, कॉमन आ गया, तो पहले वाले टर्म में ये बचा तो इसे यहां लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, प्लस दूसरे वाले टर्म में ये वाला टर्म बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू। अब आप ध्यान से देखिए ये दोनों एंगल हमारे क्या हैं, सेम एंगल लिखे हुए हैं, एक्स माइनस वाई अपॉन टू, एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो हमने 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमारे एंगल सेम होते हैं तो साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर होता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। साइन स्क्वायर ये पूरा थीटा है, कॉस स्क्वायर ये थीटा है, क्योंकि एंगल हमारे क्या है सेम है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने टर्म की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 1 से कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ये हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें इसी तरह से दो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए cos x माइनस cos y गिवन है, तो पहले मैं ये वाला फॉर्मूला इसकी जगह पुट कर रहा हूं, फिर दूसरे वाले टर्म में sin x माइनस sin y गिवन है, तो मैं दूसरा वाला ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट कर रहा हूं, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। देखिए cos x माइनस cos y में माइनस का 2 आता है बाहर, तो -2 हो गया, साइन पहले तो एंगल का सम कर लेंगे और अपॉन में 2 कर देंगे, तो x प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन, इस बार डिफरेंस लेंगे x माइनस वाई अपॉन में 2, और होल का स्क्वायर हो रहा है, प्लस यहां पर भी देखिए साइन x माइनस साइन वाई, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2 कॉस सम कर लेंगे पहले एंगल का और अपॉन में 2 इंटू साइन, इस बार डिफरेंस ले लेंगे x माइनस वाई और अपॉन में 2, और होल का स्क्वायर तो पहले से था। अब देखिए पूरा टर्म माइनस का स्क्वायर जब करेंगे प्लस हो जाएगा, पूरा एक ही टर्म है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन टू, ये वाला टर्म ये हो जाएगा, इसी तरह से साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन टू। दोबारा से बता देता हूं, यहां पर सिर्फ साइन का स्क्वायर होगा, ये हमारा एंगल होता है, इसका स्क्वायर नहीं होगा कि हम x प्लस वाई का स्क्वायर कर दे 2 का स्क्वायर 4 कर दे, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ साइन स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस इसी तरह से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन टू, और यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन टू। अब आप देखिए इन दो टर्म में ये पहला टर्म हो गया हमारा, ये दूसरा टर्म हो गया, एक तो 4 कॉमन है और एक साइन स्क्वायर x माइनस वाई कॉमन है, ये वाला कॉमन है, तो हमने 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन टू को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा ये वाला टर्म, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन टू, प्लस यहां बचेगा कॉस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन टू। अब आप यहां ध्यान दीजिए, फिर दोबारा से ये वाले एंगल हमारे क्या हो गए सेम है, x प्लस वाई अपॉन टू, एक्स प्लस वाई अपॉन टू, साइन का स्क्वायर हो रहा है कॉस का स्क्वायर है, 10th की आइडेंटिटी फिर दोबारा से वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंगल हमारे अगर सेम होते साइन का स्क्वायर होता कॉस का स्क्वायर, तो उसके वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है, तो ये वाला जो टर्म है इतना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन टू मल्टीप्लाई 1, कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन टू, और ये क्या है हमारी राइट हैंड। 5 में लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है साइन x प्लस साइन 3x साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 cos x cos 2x cos 4x। इस बार हमें लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 4 टर्म गिवन है, साइन x साइन 3x साइन 5x और 7x। अब देखिए आप पहले और लास्ट वाले टर्म के अगर एंगल का सम करते हैं तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, और बीच के जो दो टर्म है मिडिल के, इन दोनों के एंगल का सम करते हैं तब हमारा कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो पहले मैं इन दोनों जो टर्म को एक साथ लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड वाले के, मैंने इस साइन 7x को पहले लिख लिया और प्लस साइन x। अब आप देखिए ये हमारे दो टर्म हो गए, इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा,
प्लस इसी तरह से मैंने साइन 5x प्लस साइन 3x को एक साथ लिख लिया। देखिए इन दोनों टर्म को इस वजह से लिखा क्योंकि इन दोनों के एंगल का सम बिल्कुल सेम सेम हो रहा था, तो जब हम इनका अपॉन 2 करेंगे तो वो कॉमन आ जाएगा। फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए दोनों ही टर्म में ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा, तो यहाँ बनेगा हमारा 2 साइन, एक बार तो एंगल का सम कर देंगे 7x प्लस x अपॉन 2, और एक बार क्या कर देते कॉस, डिफरेंस ले लेंगे एंगल का 7x माइनस x अपॉन 2। ये पहला वाला टर्म सोल्व हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए 2 साइन, एंगल कौन कौन से 5x और 3x दोनों को ऐड करेंगे और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 कॉस, इस बार लेंगे हम एंगल का डिफरेंस 5x माइनस का 3x और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। देखिए 2 साइन 7x और 1x कितना हो जाएगा 8x और अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, कॉस 7x माइनस x कितना हो जाएगा 6x अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 3x, प्लस इसी तरह से 2 साइन 5 और 3 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4x इंटू कॉस 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2 कितना हो जाएगा x बच जाएगा। तो हमारे देखिए ये इस तरह से सॉल्यूशन हो गया है। अब आप देखिए ये हमारी पहले टर्म, ये दूसरे टर्म, दोनों टर्म में क्या कॉमन है 2 साइन 4x कॉमन है, तो मैंने 2 साइन 4x बाहर लिख लिया इस तरह से। अब हमारा क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे क्या बचा 2 cos 3x बचा, तो मैंने यहाँ पे लिखा cos 3x प्लस यहाँ कितना बचेगा हमारा cos x बच जाएगा, ठीक है ना। अब आप फिर दोबारा से देखिए यहाँ पे ना हमारे दो टर्म हो गए प्लस में हो रहा है cos और cos, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये वाला क्योंकि बीच में प्लस, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos, पहले मैं इन दोनों एंगल को सम कर लेता हूँ 3x प्लस x अपॉन 2, और एक बार क्या कर लेते हैं डिफरेंस 3x माइनस x और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 साइन 4x इंटू 2 cos, ठीक है 3x और x कितना आएगा 4x और अपॉन में 2 कितना बचेगा 2x इंटू cos 3x माइनस x कितना हुआ 2x और अपॉन में 2 पहले से ही है, तो कितना बचेगा x बचेगा। इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 2 जा 4, सबसे पहले मैंने cos x को लिख लिया क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा cos x पहले दिया है, यहाँ पर cos 2x है और ये हमारा sin 4x आ रहा है, जबकि हमें राइट हैंड साइड में cos 4x दिया हुआ है। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, हाँ ये गलती से लिखा गया, यहाँ पे साइन ही है हमारा, ठीक है ना sin 4x, तो ये हमारी क्या हो गई राइट हैंड साइड हो गई। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है sin 7x प्लस sin 5x, देखिए पहला टर्म है। अब आप देखिए यहाँ पे साइन है यहाँ साइन है, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये वाला लगेगा, फिर प्लस sin 9x प्लस sin 3x, बिल्कुल प्लस लगा हुआ तो यही वाला फॉर्मूला इस वाले टर्म में भी लग जाएगा इस वाले टर्म में भी लग जाएगा। ये तो हमारा न्यूमरेटर सॉल्व हो जाएगा। अपॉन में डिनोमिनेटर में दिया हुआ है cos और cos, यहाँ भी cos और cos, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये दोनों टर्म में ही हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, लिखेंगे LHS इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, देखिए sin x प्लस sin y वाला, तो कितना हो जाएगा 2 sin, एंगल को सम कर देंगे हाफ कर देंगे, तो 7x प्लस 5x अपॉन में क्या हो जाएगा 2 cos, इस बार एंगल का क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे 7x माइनस का 5x अपॉन में 2। ये हमारा पहला टर्म सॉल्व हो गया। इसी तरह से बीच में प्लस का साइन है, सेकंड टर्म सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर का, तो 2 साइन, एंगल का सम करेंगे 9x प्लस 3x और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 cos, एंगल का डिफरेंस लेंगे 9x माइनस 3x और अपॉन में 2, इस तरह से। तो ये तो हमारा न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ cos और cos है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो लिखेंगे 2 cos, एंगल का सम कीजिए 7 और 5x, 7x और 5x और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 cos 7x माइनस का 5x और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ये हमारा पहला टर्म सॉल्व हो गया, प्लस दूसरे वाले टर्म में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे 2 cos, एंगल का सम कीजिए 9x और 3x और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 cos 9x माइनस 3x और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, इस तरह से। ठीक, सॉल्व करते हैं, देखिए पहला वाला जो टर्म बचेगा 2 sin
7 और 5 कितना हो जाएगा 12x और अपॉन में 2, 2 6 या 12, तो कितना बचेगा ये 6x। 7x माइनस 5x 2x और अपॉन में 2 था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा cos x प्लस 2 साइन 9 और 3 कितना हो जाएगा 12x अपॉन 2, फिर दोबारा से वही 6x cos 9 माइनस 3 कितना बचेगा 6x और अपॉन में 2, 2 3 या 6 तो 3x बचेगा ये इस तरह से अपॉन में, फिर दोबारा से 2 cos 7 और 5 12 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 6x इंटू cos 7 माइनस 5 2x अपॉन 2 कितना बचेगा x प्लस 2 cos ऐसे रहेगा 9 और 3 कितना हो जाएगा 12x अपॉन 2 6x इंटू cos ये बचेगा हमारा 3x। ठीक, अब देखिए ये हमारा पूरा टर्म है, ये एक पूरा टर्म है, इन दोनों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो 2 sin x कॉमन है, न्यूमरेटर में 2 sin 6x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में पहले में बचा हमारा cos x प्लस cos 3x अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए ये वाला टर्म और ये टर्म कॉमन है, तो लिखेंगे 2 cos 6x, पहले वाले टर्म से क्या बचा cos x प्लस दूसरे वाले टर्म से क्या बचा cos 3x। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखिए ये जो पूरा टर्म है ये दोनों में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 भी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी एंगल 6x है, यहाँ भी 6x है, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा tan 6x हो जाएगा, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 7 में लेफ्ट हैंड साइड गिवन है sin 3x प्लस sin 2x माइनस का sin x, और राइट हैंड साइड हमें दी हुई है 4 sin x cos x/2 cos 3x/2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म है तो कोई भी 2 टर्म ले लेंगे हम और उन्हें सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से। देखिए पहले अगर मैं ये वाले 2 टर्म ले लेता हूं तो sin x प्लस sin y वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगी। अगर मैं पहली और लास्ट वाली टर्म ले लेता हूं तो sin x माइनस sin y वाले से सॉल्व हो जाएगी। तो आप कोई सी भी पहली या दूसरी टर्म भी ले सकते हैं या पहली और तीसरी टर्म भी ले सकते हैं, तो मैं पहले दोनों शुरू की टर्म ले रहा हूं, इनमें प्लस का साइन लगा हुआ है तो इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगी। तो लिखेंगे 2 sin 3x और 2x ऐड हो जाएंगे एंगल, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, और एक बार क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3x माइनस का 2x और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ठीक, माइनस, और यहाँ पे ये वाला हमारा क्या है एंगल, ये है sin x। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था sin 2a, तो ये होता हमारा 2 sin a cos a। अगर यहाँ पर 2a होता है तो इन एंगल का हाफ यहाँ होता है a और a। अगर यहाँ 4 होता तो मैं इसे इस तरह से लिखता हूँ 2 sin 2a cos 2a। 4a का हाफ कितना था 2a, और इधर भी 2a, स्क्वायर नहीं 2a है ये, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ एंगल a लिख दूंगा तो यहाँ भी a का हाफ कितना हो जाएगा a/2, और यहाँ पर भी a/2 हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से इस sin x को मैं यहाँ लिख सकता हूं 2 sin x का हाफ कर दीजिए x/2 cos x/2। आगे सॉल्व करते देखिए ये 2 sin कितना हो जाएगा 3 और 2 5x/2 इंटू कॉस यहां बचेगा 3x माइनस 2x कितना बचेगा x, और अपॉन में कितना जाएगा 2, और सेकंड टर्म में 2 sin x/2 cos x/2 में पहले से ही गिवन है, ठीक है ना। अब आप देखिए ये हमारा पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, इसमें क्या कॉमन है तो 2 कॉमन है और cos x/2 कॉमन है, ठीक है ना। इन दोनों को मैं बाहर ले आता हूं तो ये हो जाएगा 2 cos x/2 ब्रैकेट पहले वाले इसमें क्या कौन सी टर्म बचेगी ये sin 5x और अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस यहां बचेगा sin x/2। अब आप देखिए दोनों एंगल अलग अलग हैं, बीच में माइनस का साइन है, साइन और साइन, sin x माइनस sin y वाला फॉर्मूला लग जाएगा ये, इससे इसे सॉल्व कर रहे हैं 2 cos x/2। तो लिखेंगे 2 cos पहले एंगल को सम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x/2 प्लस x/2 और होल का कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। एंगल ये वाले थे दोनों एंगल का सम करा और अपॉन में 2 कर दिया, फिर यहाँ आ जाएगा साइन
और देखिए इस बार जो ना हम एंगल का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो 5x/2 माइनस x/2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। किस तरह सॉल्व करेंगे, 2 cos x/2 ऐसे रहेगा, 2 cos, देखिए इन एंगल को सम कर रहे हैं तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस x ऐसा कैसे रहा और अपॉन में 2 पहले से ही चल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5x माइनस का x अपॉन में 2 cos x/2, 2 cos 5x और x कितना हो जाएगा 6x और अपॉन में 2 ये था, ये वाला 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 3 जा, तो कितना बचेगा ये 3x/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 3x/2 बच जाएगा। साइन 5x माइनस x कितना हो जाएगा 4x और अपॉन में 2 ये था और ये वाला 2 भी इस 2 के साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4 और इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा ये x। अब आप देखिए ये सब टर्म मल्टीप्लाई में 2 2 जा 4 cos x/2 cos 3x/2 और इनटू sin x और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में हमसे कहा गया है sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू फाइंड कीजिए और 8 में हमें जो गिवन है वो गिवन है tan x इक्वल टू माइनस का 4/3 और x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहले तो मैं क्वाड्रेंट बना लेता हूं, देखिए ये y एक्सिस होगी और ये x एक्सिस होगी, ठीक है ना। हमारा रूल जो होता है ASTC वाला उस पे फोकस करना है, ठीक है ना। देखिए ये जो क्वाड्रेंट होता है कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से 90 के बीच में लाई करता है। ये क्वाड्रेंट 90 से 180, ये वाला क्वाड्रेंट 180 से 270 और ये क्वाड्रेंट 270 से कहां तक लाई करता है 360 तक लाई करता है। तो अगर कोई एंगल वन इन दोनों के बीच में तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक। हमसे पहले कह दिया कि भाई x जो लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब यहां पर है वो 90 से बड़ी होगी x की वैल्यू और 180 से क्या होगी छोटी होगी। x की जो वैल्यू होगी वो 90 से तो बड़ी होनी है और 180 से छोटी होनी है, ठीक है ना। तो लिखेंगे हियर x 180 से छोटा होगा और किससे बड़ा होगा 90 से बड़ा होगा। पहली कहते हैं हमसे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x, ठीक है ना। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x/2 की फाइंड करनी है हर बार। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं सभी टर्म में अपॉन 2 कर रहा हूं, तो 90/2 x/2 और 180/2 अपॉन 2 इस वजह से करा क्योंकि मुझे ये देखना है कि ये वाला जो एंगल है कौन से वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 45 बार, ये कितना हो जाएगा 90 बार। तो जो x/2 एंगल है ना ये वाला एंगल वो 45 से 90 के बीच में लाई कर रहा है और ये वाले जो एंगल होते हैं कहां से कहां तक होते हैं इसमें। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज है ना हमारी जो आएंगी सारी पॉजिटिव आएंगी क्योंकि यहाँ पर a होता है, a मतलब ऑल प्लस, तो जितनी भी वैल्यूज आएंगी हमारी पॉजिटिव आएंगी। लिखेंगे सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या होंगे आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है ना, इनकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब देखिए tan x हमें गिवन है तो हमारे पास 10th में आइडेंटिटी थी tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता था sec स्क्वायर x के इक्वल होता है। यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी को यूज करके sec की वैल्यू पहले फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। sec से किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी cos की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी मदद से sec की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो लिखेंगे sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। 1 ऐसे रहा, tan x की वैल्यू कितनी है माइनस का 4/3, स्क्वायर हो रहा था स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 16/9, एलसीएम कितना आ जाएगा 9, 9 1 जा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x इक्वल टू 9 और 16 कितना हो जाएगा 25/9। sec स्क्वायर जो होता राइट साइड में चला जाएगा अंडर रूट में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा 25/9। तो sec x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस के 5/3 हो जाएगी। 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा
5 और 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इसका मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos x, दोनों तरफ मैंने रेसिप्रोकल कर दिए, ठीक है ना। देखिए x जो लाई कर रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था हमारा, x ये वाला जो एंगल था सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, और यहाँ पे जो sec होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हम प्लस वाली वैल्यू को हटा देंगे, ठीक है ना। sec की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस रहेगी, तो अब मैं cos की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, 1 अपॉन cos कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, नहीं सॉरी sec को मैं 1 अपॉन cos लिख सकता हूँ, तो ये हमने ऐसे रहने दिया इस तरह से। अब देखिए cos को मैं अपोजिट कर रहा हूँ, cos ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल अब कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3/5 हो जाएगा। sec को मैंने 1 अपॉन cos लिख दिया इक्वल टू माइनस का 5/3 ऐसे रहा। अब यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, ये वाला टर्म ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 3/5 बचेगा। इससे हमें पता चला कि भाई cos x की जो वैल्यू माइनस का 3/5 है। अभी 3.3 में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी cos 2x इक्वल टू, तो ये था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक। अगर यहां पर एंगल हमारा 2x होता है ये, तो यहां हमारा x हो जाता। अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं ना cos 4x, तो 4x का हाफ कितना हो जाएगा 2x, तो मैं यहां लिखूंगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, इस तरह से लिखूंगा। अगर यहां मैं लिखूं cos x, तो यहां हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x का हाफ कितना हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस का 1। तो बेसिकली मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखूंगा, cos x की जगह ये लिखूंगा, जिससे हमें cos x/2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं यहां पर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1 इक्वल टू माइनस के 3/5। ये माइनस का 1 है, राइट साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसे लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस 3/5। 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे 5, 5 बन जा 5 माइनस 3, 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू, ये जो 2 था मैं अगली इधर राइट हैंड साइड में अपॉन में लेकर आ रहा हूं, तो यहाँ बचेगा देखिए 5 माइनस 3 2 बचा 5, ये वाला 2 अपॉन में आगे यहाँ हो गया, कैंसिल आउट हो जाएंगे। cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू कितना बचा 1/5, स्क्वायर था राइट साइड में जाके किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में, 1/5। तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, और 5 का अंडर रूट होता है अंडर रूट 5, और हम कभी भी अंडर रूट को नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/√5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 अपॉन में अंडर रूट 5, तो कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 5 और अपॉन में आ जाएगा 5। तो cos x/2 की जो वैल्यू है वो तुम्हारी इस तरह से फाइंड हो गई है, ठीक है। अब आप एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारी 10th में आइडेंटिटी पड़ी थी। ये एंगल हमारे सेम होते हैं तब इसकी वैल्यू वैन होती है। अगर मैं इस थीटा की जगह x/2 रख दूं और इस थीटा की जगह x/2 रख दूं, तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। cos x/2 की वैल्यू मुझे पता है, इससे मेरी sin x/2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना हमारा प्लस माइनस आया हुआ था, ठीक है, जब मैंने इसमें अंडर रूट निकाला था, लेकिन हमने सिर्फ प्लस वाली वैल्यू क्यों ली, क्योंकि x/2 हमारा किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इन सब की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इस वजह से मैंने माइनस साइन नहीं लिया था। अब मैं लिख रहा हूं सिंस साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। साइन स्क्वायर x/2 ऐसी रहा, प्लस कॉस स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे लिखा हुआ था 1/5, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/5 इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर x/2, भाई ये 1/5 जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1/5। सॉल्व करते हैं इसे आगे, एलसीएम ले लेंगे, साइन स्क्वायर x/2 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 बन जा 5 माइनस 1 साइन स्क्वायर x/2, ये बचेगा कितना 4/5, स्क्वायर जो था वो राइट हैंड साइड में जाके किस में बदल जाएगा, 4/5 अंडर रूट में बदल जाएगा। फिर दोबारा से देखिए वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस की आएगी, यहाँ पे 4 का अंडर रूट 2 और 5 का अंडर रूट 5, लेकिन हम माइनस हटा देंगे, क्यों, क्योंकि x/2 हमारे पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और पहले क्वाड्रेंट में ये वैल्यू पॉजिटिव आनी है,
हम अपॉन में कभी भी अंडर रूट नहीं यूज करते हैं, लगाते हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5। आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 और अपॉन में कितना आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगी साइन x बाई 2 की वैल्यू। देखिए साइन x बाई 2 हमें पता है, कॉस x बाई 2 हमें पता है, इससे हम tan x बाई 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन x बाई 2 अपॉन में कॉस x बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 और अपॉन में 5, ये तो साइन x की वैल्यू हो गई, और ये हो जाएगा अंडर रूट 5, सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट 5, सॉरी ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, अंडर रूट 5 और अपॉन में 5। तो देखिए ये वाला जो टर्म था तो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 2 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 5 और अपॉन में कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो भैया tan x बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वैल्यू गिवन है cos x इक्वल टू माइनस के 1/3, और x जो लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos हमारा माइनस होता है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin x बाई 2, cos x बाई 2 और tan x बाई 2 की। तो देखिए जो cos थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो x की जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, वो 180 से 270 के बीच में लाई कर सकती है। तो पहले तो हम यहाँ लिख रहे हैं हियर 180 से तो बड़ा होगा x, और किससे छोटा होगा, 270 से छोटा होगा, क्योंकि x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मुझे x बाई 2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं देखूंगा कि x बाई 2 जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि सभी के अपॉन में 2 कर रहा हूँ, इधर भी मैंने पहले वाले टर्म में अपॉन में 2 कर दिया, x बाई 2 के भी अपॉन में 2 कर दिया, और यहाँ भी मैंने अपॉन में 2 कर दिया। कितना हो जाएगा ये 90, ये कितना हो जाएगा 135। तो भैया x बाई 2 जो एंगल है ना वो 90 से तो बड़ा है और 135 से छोटा है, तो 90 से बड़ा एंगल और 135 से छोटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो लिखेंगे सो x अपॉन 2 लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है साइन का घर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ साइन तो पॉजिटिव रहेगा, ये वाली वैल्यू जो आएगी ये तो पॉजिटिव रहेगी, सो वैल्यू ऑफ साइन x बाई 2 बी इज पॉजिटिव, ये तो हमारी पॉजिटिव रहेगी, एंड cos x बाई 2 एंड tan x बाई 2 इज निगेटिव, वो निगेटिव रहना है। क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ साइन का ही घर है, cos और tan का घर नहीं है, तो यहाँ पे cos और tan क्या होते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। अब फाइंड करते हैं, देखिए cos की हेल्प से हम सबसे पहले cos x बाई 2 फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, cos 2x हमारा क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। देखिए यहाँ एंगल 2x है तो उसका हाफ यहाँ x लिखते हैं। अगर ये एंगल हमारा 4x होगा तो हम क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, इस वाले एंगल का हाफ हो जाता है। अगर ये 8x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x। अब मैं इस एंगल को ही लिख रहा हूं कि cos x इक्वल टू, तो x का हाफ कितना हो जाएगा x बाई 2 माइनस 1। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके मैं cos x बाई 2 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो लिखेंगे सिंस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। मुझे cos x की वैल्यू गिवन है, इस वजह से मैंने ये फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस का 1। ये माइनस का 1 है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो किसका जाएगा प्लस का, माइनस 1/3 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो भैया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 को मैंने इधर लिख लिया, इधर मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1। ये जो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 था ऐसे रहा, यहाँ कितना बचेगा 2/3। ये वाला जो 2 था इधर मल्टीप्लाई में था, मैंने इधर डिनोमिनेटर में भेज दिया डिवाइड में, तो 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 कितना बचेगा 1/3। ये जो स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड में जाके किस में उतर जाएगा अंडर रूट में 1/3। cos x बाई 2 इक्वल टू 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा, 3 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3
प्लस माइनस, लेकिन मैंने आपको बताया था कि cos x बाई टू की वैल्यू क्या होनी है, निगेटिव होनी है। क्यों? क्योंकि x बाई टू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मैं यहां से प्लस का साइन हटा दूंगा और वैल्यू रहेगी सिर्फ माइनस की। तो एक तो वैल्यू हमारी ये फाइंड हो गई। ठीक, अब हमारे पास 10th में एक आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी थीटा लिख लेते पहले, तो थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एंगल हमारे सेम होने चाहिए। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। अगर मैं यहाँ 2x लिखूंगा तो यहाँ भी मैं 2x लिखूंगा, और अगर मैं यहाँ x बाई टू लिखूंगा तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, x बाई टू। एंगल सेम होने चाहिए, उनकी वैल्यू बन हो जाती है। तो देखिए cos x बाई टू की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं sin x बाई टू की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर x बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1/3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/3 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1। ये वाला टर्म इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3 माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। कितना बचेगा, 2/3 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये जो स्क्वायर था राइट हैंड साइड में जाके किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में, इस तरह से 2/√3। ठीक है ना। तो अब मैंने आपको बताया था कि अपॉन में हम अंडर रूट नहीं रखते, तो ये अंडर रूट 2/√3 है। तो मैं इसे क्या करूं, रेसिप्रोकल कर रहा हूं, सॉरी रेशनलाइज कर रहा हूं। तो अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6। और ये कितना जाएगा, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी साइन एक्स बाई टू की वैल्यू। साइन एक्स बाई टू हमारा पॉजिटिव ही रहना है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक, इसके बाद करते हैं टेन एक्स बाई टू की वैल्यू फाइंड। तो अगर साइन एक्स बाई टू पता है, कॉस एक्स बाई टू पता है, तो इजी हो जाएगा टेन एक्स बाई टू फाइंड करना, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू की जगह मैंने लिख दिया अंडर रूट 6 अपॉन में 3, और अपॉन कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 तो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में चलेगा, ये 1 इसके साथ में, माइनस बाहर ऐसे रहा, अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 अपॉन में ये 3 था, तो ये कितना हो जाएगा, -√18 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 3। अब आप देखिए अंडर रूट 18 के फैक्टर कर लेंगे हम। 18 के जो फैक्टर होंगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो एक पेयर बन रहा है 3 का। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, -3 अंडर रूट 2 और अपॉन में 3। इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, -2। तो 10x बाई टू की वैल्यू हो जाएगी हमारी -अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें साइन x की वैल्यू गिवन है 1/4, और हमसे कहा गया है कि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, x की वैल्यू 90 से बड़ी होगी और 180 से छोटी होगी। तो मैं देख रहा हूं कि x/2 जो हमारा एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो लिखेंगे हियर x जो है वो 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा है। अब मैं चेक कर रहा हूं कि x बाई टू जो ये वाला एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मैं तीनों टर्म में अपॉन में 2 कर रहा हूं, x/2 180/2, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे 45, ये हो जाएगा 90। इसका मतलब ये हुआ कि भैया x बाई टू जो है वो 45 से तो बड़ा है हमारा एंगल और 90 से छोटा है। तो भाई ये वाला हमारा जो एंगल होता है कहाँ लाई करता, पहले क्वाड्रेंट में, यहां पर, और पहले क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू 10x बाई टू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लिखेंगे सो x बाई टू लाइज इन क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 का मतलब ये होगा कि तीनों की वैल्यू पॉजिटिव आनी है। अब देखिए साइन x की वैल्यू हमें दे रखी है और हमें साइन x बाई टू की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस x बाई टू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अच्छा तरीका होता है कि साइन x से पहले में cos x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब cos x जैसे ही फाइंड हो जाएगा तो cos x बाई टू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, उससे हमारी साइन x बाई टू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमारे पास 10th में एक आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। साइन x हमारा कितना 1/4 और उसकी पावर 2 हो रही है, तो 1/4 की पावर 2
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स ये कितना हो जाएगा 1/16। इधर तो ये प्लस में था, राइट हैंड साइड में जाके किसका हो जाएगा माइनस का। इस तरह से एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस का 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 15/16। ये वाला जो स्क्वायर था राइट हैंड साइड में जाकर अंडर रूट में बदल जाएगा, तो 15 अपॉन कितना हो जाएगा 16 अंडर रूट में, तो कॉस एक्स आ जाएगा हमारा अंडर रूट 15 अपॉन में 4 प्लस माइनस, लेकिन हमारा जो एक्स था वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था यहां पर, और यहाँ कॉस क्या होता है माइनस होता है, तो ये जो वैल्यू आएगी कॉस एक्स की ये माइनस में आएगी, क्योंकि साइन एक्स, एक्स वाला जो एंगल वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहां पर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। अब देखिए cos x की वैल्यू में फाइंड हो गई है, हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ 2x होता है तो एंगल x है, अगर मैं यहाँ x कर दूंगा तो इसका हाफ हो जाएगा, तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ इसकी जगह cos x, ये मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 अपॉन में 4। ये माइनस का 1 है, राइट साइड में जाके किस में हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 1 माइनस अंडर रूट 15 और अपॉन में 4। 2 cos स्क्वायर x बाई 2 एलसीएम आ जाएगा 4, 4 1 जा 4 माइनस अंडर रूट 15, ये जो 2 था अपॉन में चला जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन में 8। यहाँ जो स्क्वायर था ये इधर जाके किस में बदल जाएगा अंडर रूट में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर cos x बाई 2, तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा पूरे टर्म पर, तो ये जगह 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा इस तरह से। तो cos x बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ऊपर वाले टर्म का मैं अगर अंडर रूट इस तरह से चढ़ा सकता हूँ 4 माइनस अंडर रूट 15, और इस पे भी चढ़ जाएगा अंडर रूट 8, लेकिन मैं 8 के फैक्टर करूंगा ना तो कितना आ जाएंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 2 का तो हमारा पेयर बन रहा है ठीक, और एक 2 का नहीं बन रहा, तो मैं इसे इस तरह से लिखूंगा अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15 इस तरह से, और 2 अंडर रूट 2। हम डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट नहीं रखते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, इसे हम अंडर रूट 2 से क्या कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो देखिए ये वाला जो टर्म था इससे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 4 बन जाएगा। ऊपर ध्यान देना है, देखिए दोनों ही टर्म हमारे अंडर रूट में लिखी हुई है इस तरह से, अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15, और इस वाले टर्म की भी अंदर मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 से इस तरह से, तो अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 2 नहीं जाएगा ये 2 जाएगा, इस तरह से था ये अंडर रूट इस तरह से ये टर्म और अंडर रूट ये, तो जब मैं इसे इस तरह से लिखूंगा तो अंडर रूट इस तरह से हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, मतलब दोनों पे अंडर रूट चढ़ेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी 8 और इससे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 15, ठीक है जी। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे 8 माइनस 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 से कर देंगे 2 अंडर रूट 15, क्योंकि दोनों पर ही अंडर रूट चढ़ा हुआ है इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी cos x बाई 2 की वैल्यू। अब cos x बाई 2 में फाइंड हो गया है, तो या तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दीजिए कि sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1, लेकिन इससे अच्छा तरीका ये है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी है cos x की वैल्यू फाइंड है। cos x का एक फॉर्मूला और होता है जिसे हम साइन में यूज करते हैं, देखिए cos 2x जो होता है ना, cos 2x वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यहां पर ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए cos x से मुझे sin x पता चल जाएगा, अगर मैं यहाँ एंगल x लगा देता हूं तो यहाँ पे एंगल का हाफ हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो cos x की वैल्यू में पता है, इससे मैं sin x बाई 2 वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर फिर अंडर रूट करना पड़ेगा, अगर मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1, तो इस वाले से कर लेते हैं, वे लिखते हैं सिंस cos x जो है वो माइनस का अंडर रूट 15 और अपॉन में क्या है 4 है, इसकी जगह मैंने फॉर्मूला लगा दिया ये
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 15 और अपॉन में 4। आप आइडेंटिटी कोई से भी यूज कर लीजिए, हमें तो सिर्फ वैल्यू से मतलब होता है कि वैल्यू हमारी इजी तरीके से किससे आ रही है। ये वाला टर्म माइनस का है, इसे मैं राइट हैंड साइड में ले रहा हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला इधर माइनस था, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हमारा इधर जाके पॉजिटिव हो गया। सॉल्व कर लेते, देखिए एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 1 जा 4, अंडर रूट कितना हो जाएगा 15 ऐसे रहेगा, इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये जो 2 था इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, कितना हो जाएगा 8। ये वाला जो स्क्वायर था साइन स्क्वायर एक्स बाई टू था ना, तो ये जो स्क्वायर था मैं इधर राइट साइड में लेफ्ट साइड में भेज रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा इस तरह से 4 प्लस अंडर रूट 15 और अपॉन में 8। बिल्कुल यही टर्म बन रहा है पास, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस था, उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू। देखिए ऊपर वाले टर्म पे तो हमारा अंडर रूट रह जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15, और यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। इस 8 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 इस तरह से। फिर आप देखिए नीचे हम अंडर रूट नहीं लगाते हैं, तो मैं अंडर रूट 2 से क्या कर रहा हूँ रेशनलाइज कर रहा हूँ इस तरह से। फिर दोबारा से देखिए ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है वैल्यू, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी 8, और 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 से हो जाएगा अंडर रूट 15, और अपॉन में कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू होगी हमारी साइन एक्स बाई टू की। फिर आ जाएगा tan x बाई टू, तो tan x बाई टू क्या होता है हमारा साइन एक्स बाई टू, और अपॉन में क्या आ जाएगा cos x बाई टू। तो देखिए साइन एक्स बाई टू की वैल्यू हमारी ये गिवन है, हमने फाइंड कर ली, तो यहाँ लिखेंगे हम अंडर रूट था सिर्फ इस पे, अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 और अपॉन में 4, और मेन अपॉन यहाँ आ जाएगा cos x बाई टू की वैल्यू थी हमारी 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 और अपॉन में क्या था 4। इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा दिस अपॉन दिस बच जाएगा, तो इसे लिख रहे हैं हम अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन में अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। अब आप देखिए जो दोनों ही टर्म है, दोनों ही टर्म पे अंडर रूट चल रहा है, तो मैं इसे इस टर्म को एक साथ ही लिख रहा हूं, मतलब ये मैंने अंडर रूट यहां से यहां तक कर दिया, और ये वाला हमारा अपॉन हो गया इस तरह से। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में हमारा अंडर रूट है, उसे मैं हटाना है, तो मैं क्या कर दूंगा इस टर्म का रेशनलाइज कर दूंगा। तो रेशनलाइज के लिए हम क्या करेंगे नीचे वाले टर्म का कंजुगेट फाइंड करेंगे। तो यहाँ 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 है, तो माइनस की जगह क्या आ जाता है प्लस आ जाता है इसका कंजुगेट में, तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 से मैंने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दी, और डिनोमिनेटर में भी मैं इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप देखिए जो हमारा न्यूमरेटर था उसमें दोनों ही टर्म एक जैसे हो गए, तो मैं क्या कर रहा हूं इन अंडर रूट, और ये हो जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, और ये हो जाएगा होल का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे पहला टर्म 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 2 अंडर रूट 15 2 अंडर रूट 15, यहाँ माइनस है प्लस है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहला टर्म हमारा 8 था उसका स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म था 2 अंडर रूट 15 तो उसका भी स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए बाहर अंडर रूट चढ़ा हुआ है हमारा, तो यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म है, ऊपर नीचे नहीं है, तो मैं अभी इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्या, जिससे हमारे ना ये अंडर रूट जो है वो हट जाएगा इस स्क्वायर से, तो मैंने अभी इसे ऐसे ही लिखा रहने दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 होल का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस ये हमारा 2 अंडर रूट 15 था। देखिए 2 अंडर रूट 15 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा ना तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अंडर रूट 15 का कितना जाएगा 15, 15 4 जा 60, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 60 इक्वल्स टू, देखिए ये भी टर्म ऐसे लिखा रहने दिया मैंने 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 होल का स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा 4। अब आप देखिए इस वाले 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो अब देखिए नीचे वाले टर्म में भी स्क्वायर है ऊपर वाले टर्म में भी स्क्वायर है, दोनों से ये जो ना अंडर रूट जो होता है बाहर का वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ ये 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बचेगा हमारा न्यूमरेटर में, अपॉन में क्या है 2। इसमें क्या करूंगा दोनों के अपॉन में लिख दूंगा 2 को, 8 अपॉन 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, 2 से 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, कितना बचेगा 4 प्लस अंडर रूट 15 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 10x/2 की।